जय हिंद फ्रेंड्स। शुरू करते हैं आज का सेशन। हमेशा की तरह मोटिवेशनल कोट या प्रेरक विचार के साथ। ज़्यादा कुछ नहीं बताने को, बस हम आज सिर्फ आपसे मिलना भर था, है ना, क्योंकि रोज मिल रहे हैं तो सोचा, है ना। तो क्या पढ़ रहे थे हम विद्यालय विषय की बुक पढ़ रहे थे ना। बताने को ये है कि आप कुछ भी करो, कुछ ना कुछ छूटेगा और कुछ ना कुछ होगा भी, सही है। एट ए मोमेंट हम एक ही काम कर सकते हैं। बाप को गधे को बैठना चाहिए, बेटे को, हाँ ठीक, बेटे को बैठना चाहिए, है ना। जितने लोग हैं पृथ्वी पर, अपने भारत के लगभग 100 करोड़ होंगे ना, तो उतने माइंड सेट है। और उससे भी कहीं ज्यादा एक व्यक्ति एक ही तरीके से थोड़ी ना सोचता है। यहाँ आपको पढ़ाने के बाद पता नहीं कैसे हो जाती है, यहाँ ठीक रहती है और सोचती हूँ वो रंजना अच्छी थी। विचार इतने ही अद्भुत। कोई मनोज कहते हैं कि एक दिन में मिलियन एक सेल हमारा मिलियन विचार कर सकता है। मस्तिष्क में कितनी सेल है, कितने आदमी है, उनके मस्तिष्क में कितनी सेल है। एक सेल इतना मिलियन बना सकता है, तो हमारे अकेले के भीतर कितना है, फिर दुनिया में कितने ब्रह्मांड। हर मतलब कभी खत्म नहीं होगा सिलसिला। तो आपको समझाना होता है, आप जी रहे हैं ये खता ही है, सच बताओ। बस उसको सुधारते हैं, कुछ करते हैं फिर सुधारते हैं, पीछे जाते सुधारते हैं। एक बच्चा स्कूल जा रहा होता है, रो लेट आया, तो कहा कि लेट क्यों आया, कि मैं 2 कदम स्कूल की तरफ, 1 कदम स्कूल की तरफ, 2 कदम घर की तरफ चलता हूँ। तो फिर पहुंचे कैसे, कि मैं सोचा घर की तरफ जाना है। तो जिंदगी ऐसी समेट समेट के चलती है, इधर से आप इधर से समेटते हैं, इधर से भाई फिर इधर से भागते रहेंगे जिंदगी भर। इसी वजह से पुराणों में मोक्ष का जिक्र होता है। शादी में चले गए तो घर वाले कहेंगे पढ़ाई नहीं करता है, नहीं गए तो दोस्त कहेंगे। कुछ ना कुछ तो होगा ही सही, कुछ भी करोगे तो। शुरू करते हैं आज का सेशन, है ना। जिंदगी एक लंबा नाटक है। हमने ना कल क्या पढ़ा था, कल हमने इडियम्स याद करे। याद तो सब कर ही, लेकिन उनको 50-60 इडियम्स याद तो है सारी, तो उनको ऐसे दोहराना की रिविजन भी, पढ़ना नहीं, बिना देखे रिविजन करना सबको। ये एक हमारे सामने मतलब एक चुनौती है, चुनौती नहीं कहूँगी, एक अवसर है। कैसे करते हैं, हमने क्या करा कि जो का माइंड सबसे पहले कहता है वो सही होता है, बस ये मानो। हमने क्या करा कि चित्र बना दी, किताब में 2-4 चित्र बना दिए, जो भी हमको ठीक लगा, जो भी हमसे सहज रूप से बनता है। आपकी सहजता बहुत बड़ी चीज होती है। आप सहज है, मतलब सब कुछ आपके हाथों में। आप असहज है तो एक तो पहले सहज, वो जो आप सहज नहीं है, मतलब आप ही नहीं। जब तक आप नहीं तो दूसरों को कैसे टेकअप करेंगे। पहले आप बनिए, फिर दूसरों से अंतर होंगे। कुछ याद करें, मतलब अपना पूरा उसमें खोना। आप अपने में पूरे नहीं, तो उसको उसमें कैसे खो जाएंगे फिर पूरे। आप अपने को तो समेटिए पूरा। तो 2-4 चित्र बना दिए हमने और बस करीब जाने की कोशिश करी। कैसे कर सकते हैं, कुछ तो कर सकते हैं। चित्र बना दी, बार बार दिखेंगे तो चित्र बार बार दिखेंगे। स्टोरी बना दी, स्टोरी बार बार याद आएगी, तो स्टोरी सारे शब्द बार बार ध्यान आएंगे। कहीं गोले बना दिए, कुछ बना दिए, बार बार उन पेज से गुजरेंगे तो जो उस समय सोचा था वो वापिस से दिमाग में आएगा। और कुछ वो दिमाग में आएगा, उसके इर्द गिर्द की सारी चीजें कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में चलेगी। वो बैकग्राउंड में चलेगी तो उससे भी बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ चलता है। और ऐसे करके प्रोसेस बाय प्रोसेस चीजें याद होती है। आप जी रहे हैं, कितने आसपास, मतलब आप हैं तो आप आसपास कितना देखते हैं, कितना सुनते हैं, सोते हैं तब भी सोचते हैं। हमेशा आप वर्क करें, आप हमेशा चाहे ना चाहे एक वर्क से रिलैक्स होने के लिए दूसरा काम चुनते। सोना भी तो काम है, सपने आते अच्छे बुरे, आप काम करें। भ्रम होता है कि आप काम नहीं कर रहे, काम आप परफेक्ट कर दे। मूड देख रहे, क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, पढ़ाई से ये हो गए तो, और कोई क्रिकेट ही खेलता है तो पढ़ाई करता है, यहाँ किताबें पढ़ता है।
ये जीवन पूरा आपको काम में ही बिताना है। जो ये करना है कि ऐसे काम चुनो जो दूसरों को खुशी दे, ताकि ये इत्मीनान रहे कि कुछ इतना करा तो कोई मुस्कुरा पाया। उसके लिए कोई ठोस सबूत नहीं होता। मैं पहले भी कह चुकी कि मुस्कुराहट आप ये नहीं कर सकती कि मेरे पास आ गई बहुत सारी, ये बस एक भाव है, भाव आया और चला गया। जिंदगी छोटे छोटे क्षणों से मिलकर बनती है। आप किसी क्षण मुस्कुरा दे, बस वो क्षण जी लिया आपने, समझ लीजिए। बाकी का नहीं सोच सकते आप ही का, आप कब मुस्कुराएंगे, कब नहीं, कब रोएंगे, कब हंसेंगे, कब डरेंगे। आप बस ये कर सकते हैं कि आप एक ही मोमेंट जी सकते हैं। अभी पढ़ रहे हैं तो पूरा पढ़िए, मत सोचिए क्या आप क्यों, अभी हंस रहे तो जी भर के हंस लीजिए, ठीक मतलब। तो हम ऐसे करके हमने कुछ को याद करने की कोशिश, बड़ी ऐसे करके कुछ को याद करने की कोशिश करेगी, ठीक है। अब हमने कुछ ऐसे ना मुंह बना दिया था, आंखें बना दी थी, सिर बना दिया, नजराना बना दिया, लाइन खींच दी ने, गोले बना दिए ने, चिकन ने, हेयर ने, कोक ने, ऐसी ऐसी चीज़ें बना दी ने, चीक ने, है ना, गोले गोले बना दी ने। एक में हमने ट्रिक बना दी कि सागर के सहारे की सर पढ़ा रहे हैं पीरियड टाइम, कालान शेर ने इजी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, शादी छोड़ के आए हैं, दो बातें। इसके अलावा भी थी, है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें याद है सारी, कोकिन, टेलियन, हेन, है ना। आज एंकल एडी बना देते हैं, चम्मच बना देते हैं, एडी से था एंकल पेन होना है, चम्मच से था कि मुंह में सोने की चम्मच लेकर के दाम होना है। खूब सारी चीजें। तो क्या कहूँ, ये तो पूरा सेशन ऐसे और कोशिश करते हैं। कोशिश ही तो कर ली, एक किताब मतलब मैं किताब ले लूँ फिर। पता है, जब आप अपने आप को खोजते हैं ना, तो आप बस एक शब्द भी बोलते हैं ना, तो आपके उस एक शब्द में लाखों भाव छुप जाते हैं। आप कुछ भी नहीं बोलते तो भी आपकी उपस्थिति बहुत सारी बातें बोल देती है। आपका मूवमेंट, आपकी हलचल, आपके दिलों के ख्याल, ऐसा लगता है कि कुछ सोच रहे दूसरे समझ जाएंगे कुछ। अगर आप वो ईमानदार होते हैं ना, पता नहीं उसको क्या कहते हैं, लेकिन जब आप कुछ एक छोटी अपनी हर एक भाव को ध्यान रखते तो ऐसा लगता है कि मैं ये सुन रहा हूँ, उसको पता नहीं चल रहा है। मतलब ये कभी कभी हल्की सी फीलिंग आती है। समृद्धि और सैन्य शक्ति का उल्लेख किया गुर्जर प्रतिहार राजवंश की। गुर्जरों की समृद्धि और सेना का जिक्र किसने करा? सुलेमान, है ना, कि वो समृद्ध थे और सेना भी थी, सुल्तान, ध्यान रखिएगा। और मंडोर से मेल था गुर्जरों की राजधानी नागभट्ट। राजधानी किस किस को बनाया? तो करदान, कुरादान, राधान, दान देवली ने, नागुपुर, नीलकुंड, लोहिद्र, ये सब राजधानी है करदान गुर्जर। लोहिद्र के नाम से हरिश्चंद्र को जाओ, लोहिल्धी। और प्रथम महिपाल का दरबारी कवि कौन था? राजशेखर। मही मतलब धरती, है ना, धरती का राजा, मतलब राज मतलब धरती राज। राजशेखर किसके दरबार में था? महिपाल। अभी देखा तो परम भट्टारक महाराजा विराज परमेश्वर की उपाधि नागभट्ट सेकेंड।
राजधानी गुर्जरों की राजधानी रेंसांगनी किसको बोलते हैं? पोमो पिलो किसको बताया? पिलो तकिया को पिलो मोल। उसने सारे सामान मोल लिए अपने भारत में। प्रतिहारों की ऐसे पढ़ा रही हूँ, आप देखेंगे तो थोड़ा हंस भी लीजिए, हंसी भी आ जाए तो कोई बात। प्रतिहारों की सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण शाखा थी मंडूर। पढ़ना है, रेंग के भी पढ़ो पढ़ो। प्राचीन और महत्वपूर्ण शाखा थी मंडूर प्रतिहारों की। संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी, सबसे प्राचीन राजधानी प्रतिहारों की। और संस्थापक हरिश्चंद्र ने राजधानी मंडोर को बनाया। केंद्रीय राजतंत्र नहीं, गुर्जर पाल राष्ट्रकूट कहते भी केंद्रीय राजतंत्र, ये बात सही नहीं है। गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखा बताई? 26 नेम। नागभट्ट में राजधानी मेरता ना जी जोधपुर। नागभट्ट में बहुत सारी बातें हैं इसमें। जोधपुर ने बनाया, जोधपुर को बनाया। आप थोड़ा और क्वेश्चन करिए। राज सिंह औरंगजेब के समय का था। और शाहजहां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा? 4। अकबर। और चंपारण की संधि किनके बीच में हुई? गुजरात और मालवा। और कुंभा की रचना कौन सी है? कुंभा ने संगीत राग में कितने कोश विभक्त किए? 5। संगीत राग 5। कुंभा की रचना कौन सी है? रसिक है। नृत्य सुधा प्रबंध, नृत्य कोश कुछ। एड़ी का दर्द होना, एप्पल पी, एप्पल आंखों का थाना होना, समुद्र सी इजी वॉश होना, आंखों का तारा होना, समुद्र इजी वॉश होना, ने स्कूल के लिए डालना, लॉस होना, ने एडी होना, नहीं आएंगे शायद। शर्मिंदा होना ने, मुस्कुराना ने, सिर का बालों का पता नहीं क्या था गंजे के लिए, ने मर्यादा ने, कांटा ने, फोन ने, एक अवस्था ने, ऊपर भी कुछ बनाया था हमने, वो जागीर पेश करना है। मिलते अगले सेशन। मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए।